अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ पीएचडी उर्दू का कंपलसरी के टारगेट पेपर शेयर कर रही हूँ। ये 100% एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि आपने कैसे इसे लिखना है जिससे आपको इसके पूरे नंबर मिल सकते हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन आपके लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आ सकते हैं, और किस तरीके से आपने तैयारी करनी है ताकि आपको ये सब याद करने में बहुत आसानी हो। और अगर आपको ये टारगेट पेपर बिल्कुल सॉल्व चाहिए तो वो भी आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँगी ताकि आप वो आसानी के साथ याद कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि मैं इस चैनल में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके साथ नोट्स शेयर करती हूँ, टारगेट पेपर शेयर करती हूँ। और आप किसी भी फैकल्टी यानी कॉमर्स, बी इंजीनियरिंग, मेडिकल किसी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, आप मुझे कमेंट्स में बता दें तो मैं उस भी आपके साथ नोट्स शेयर कर लूँगी। ये टारगेट पेपर की आपने 100% पूरी तैयारी करनी है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना, पूरा आपने याद करना है इसे। और मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे लिखना है जिससे आपको इसके पूरे नंबर मिल सकते हैं। तो पीएचडी का पेपर जो होता है आपके पास 50 नंबर का होता है और आपको इसके लिए 2 घंटे दिए जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेंथी होता है। आपको इसमें प्रॉपर मटेरियल लिखना होता है, इससे ही आपको इसके नंबर मिलेंगे। सबसे पहली बात, उर्दू में बहुत से बच्चों की राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तो सबसे पहले आप अपनी राइटिंग को बहुत अच्छा करें ताकि आप कोई भी चीज़ लिखें तो उस राइटिंग की वजह से उस पर अच्छा इम्पैक्ट पड़े और आपको अच्छे नंबर मिल सके। वरना बहुत से बच्चों की राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तो अगर आप जितना भी अच्छा लिख लेंगे आपको एग्ज़ामिनर नंबर नहीं देगा इतने, क्योंकि आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है। दूसरी बात, आप पेपर को बहुत साफ़ सुथरा लिखेंगे और जिस तरीके से मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, आप उस तरीके से ही क्वेश्चन लिखिएगा। इंशाल्लाह आपको उसके बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। राइटिंग करें उर्दू की, इससे आपकी स्पीड भी तेज़ होगी और आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी, क्योंकि उर्दू हो या पीएचडी हो, इसमें राइटिंग बहुत मैटर रखती है और ये बहुत लेंथी पेपर होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल लिखना होता है और टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो इसलिए अगर आपकी राइटिंग स्पीड ज़्यादा अच्छी होगी तो ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। पेपर की बात करें तो पहला आपके पास हिस्सा अलिफ आता है जिसमें एमसीक्यूज़ आपको दिए जाएंगे। हर एमसीक्यूज़ का 1 मार्क आपको दिया जाएगा। 10 नंबर के ये एमसीक्यूज़ होंगे और 10 ही आपको एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे। एमसीक्यूज़ की तैयारी आपने 10 ईयर से करनी है या आपके चैप्टर पढ़ लेने हैं, उसमें से भी एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। तो आपने जितने अच्छे एमसीक्यूज़ की तैयारी की होगी, 10 नंबर तो आपको फ्री में मिल जाएंगी, बिल्कुल भी कटेंगे नहीं। इसमें तो राइटिंग डिटेक्ट भी नहीं होगी, वर्डिंग का भी कोई मसला नहीं है, तो आपको 10 नंबर बिल्कुल आसानी के साथ मिल जाएंगे। तो एमसीक्यूज़ की तैयारी मैंने आपको बता दी कि आपने 10 ईयर से करनी है या बुक के चैप्टर्स को जब आप आंसर्स याद करेंगे तो वो आपको ऑलरेडी याद हो जाएंगे, तो आपने जहन में वो क्वेश्चंस और आंसर भी रखने हैं ताकि आपको एमसीक्यूज़ बहुत आसानी के साथ हल करने आ जाएं और आप आसानी के साथ इसे हल कर सकें। हिस्से बी की बात करें तो इसमें मुख्तसर जवाब के सवालात लिखने होते हैं। ये आपको 20 नंबर का दिया जाता है। एमसीक्यूज़ आपको 10 नंबर के दिए जाएंगे और हिस्से बी में आपको 20 नंबर के सवालात दिए जाते हैं। इसमें आपको 8 सवाल दिए जाते हैं, इनमें से आपने 5 लिखने होते हैं और हर एक सवाल 4 नंबर का आपको दिया जाता है। मैंने यहाँ पर 8 नहीं, थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए। ये सारे क्वेश्चंस की आपने प्रॉपर तैयारी करनी है, इसमें से बिल्कुल भी एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना। और इसे कैसे लिखना है ये भी मैं आपको बता दूँ। करारदात मकासिद या करारदात पाकिस्तान की अहमियत बयान करें, तो आपने हर क्वेश्चन की हेडिंग ज़रूर डालनी है। पीएचडी हो या उर्दू हो, जितनी आप हेडिंग्स डालेंगे इतने ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और अगर ये 4 नंबर का है तो मैक्सिमम ये आधे पेज का आंसर होना ही चाहिए। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अगर आपके क्वेश्चन 3 पॉइंट पूछे गए हैं, 4 पॉइंट पूछे गए हैं तो वो नहीं हो सकता, लेकिन हर पॉइंट की भी आपने हेडिंग डालनी है, हर क्वेश्चन के आंसर की भी आपने हेडिंग डालनी है। और पहली बात, जब भी कोई भी क्वेश्चन आंसर आप लिखो तो आप सवाल नंबर लिखोगे। जैसे अगर आप पहला सवाल कर रहे हो तो सवाल नंबर 1 और फिर जवाब का जीम लिखकर उसका जवाब लिखना स्टार्ट कर दोगे। ये नहीं कि जवाब नंबर 1, ये नहीं लिखना होता। सवाल नंबर 1, अगर आप दूसरा कर रहे हो तो सवाल नंबर 2, अगर आपको तीसरा नहीं आता और आप चौथा कर रहे हो तो आपने सवाल नंबर 4 की हेडिंग डालनी है। और ये
इंग्लिश में मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5। पेपर में जिस तरीके से भी आपको लिखा गया हो 1 2 3 4 5, या तो आपको उर्दू में लिखा गया हो या रोमन में लिखा गया हो, जैसे भी लिखा गया हो सीरियल, आपने वैसे ही पेपर में लिखना है, वैसे ही क्वेश्चन के आगे उसका सवाल नंबर डालना है, इंग्लिश में नहीं डालिएगा। अच्छा, क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। दूसरा आपके पास है मिसाक लखनऊ के बारे में आप क्या जानते हैं। इसकी भी हेडिंग डलेगी और ये भी आधे पेज का लिखा जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है बरसगीर एशिया के 5 मशहूर सूफिया कराम के नाम तहरीर कीजिए। सूफिया कराम के नाम तहरीर करने हैं आपने और उनके मज़ार कहाँ कहाँ हैं वो भी ब्रैकेट में लिखना है। उसके बाद आपके पास लिखा है चौथा क्वेश्चन, नज़रिए पाकिस्तान के वजाहत कीजिए। मंदरजा झेल में से पाकिस्तान के एक इलाकाई ज़बान पर नोट तहरीर कीजिए। सिंधी, पंजाबी, पश्तो, बलोची। ये जो क्वेश्चन है आपके पास बहुत तरीके से आ सकता है, इसलिए इसकी प्रॉपर आप तैयारी करेंगे। जैसे भी क्वेश्चन आपके पास आएगा आपने वर्डिंग बिल्कुल सेम एज इट इज़ वो ही लिखनी है। सवाल को समझिएगा और उसके बाद उसकी वर्डिंग लिख लीजिएगा। या आपके पास ऐसे भी आ सकता है पाकिस्तान की किसी एक इलाकाई ज़बान के बारे में तहरीर कीजिए। जब आप पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया उसकी प्रॉपर कर लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं आप जैसे भी आएँ वो लिख सकते हैं। यानी पाकिस्तान की कोई 5 इलाकाई ज़बानों के नाम तहरीर कीजिए, पाकिस्तान की कोई 5 ज़बानों के नाम तहरीर कीजिए, दोनों रिपीट हो चुके हैं। कोई इलाकाई में भी वही लिखना है आपने, कोई 5 ज़बानों में भी वही बात लिखनी है। छठा क्वेश्चन आपके पास है पाकिस्तान की माशियत में शुबह सनत का किरदार बयान कीजिए। सातवां है पाकिस्तान की माशियत में ज़राअत की अहमियत बयान कीजिए। ये वाला जो है लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, इसलिए इसकी प्रॉपर प्रिपरेशन कीजिएगा। फिर उसके बाद आठवां क्वेश्चन है आपके पास पाकिस्तान के किसी 2 कुदरती वसाइल के बारे में तहरीर कीजिए, या पाकिस्तान के अहम कुदरती वसाइल क्या हैं। ये दोनों क्वेश्चन सेम है। जो भी आपके पास क्वेश्चन ऐसे रिलेटेड आए आपने दोनों के आंसर एक ही है, एक ही आपने प्रिपेयर करना है आंसर और वही आपने लिखते हैं। बाद आपके पास क्वेश्चन है अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी मक़ासिद तहरीर कीजिए। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है मंदरजा झेल मख़फ़ूफ़ात के पूरे नाम तहरीर कीजिए। अच्छा, ये वाले जो नाम हैं ये आपके पास अलग भी आ सकते हैं, क्वेश्चन भी बना हुआ आ सकता है, इसलिए इसकी भी प्रॉपर तैयारी कीजिएगा। फिर उसके बाद है सारिक तंजीम में शामिल मेंबर ममालिक के नाम लिखें। आपने हेडिंग डालनी है इस क्वेश्चन की भी, उसके बाद मेंबर ममालिक के नाम लिखेंगे। उसके बाद 12वां क्वेश्चन आपके पास तहरीक खिलाफत कब और क्यों शुरू हुई। उसके बाद 13वां क्वेश्चन आपका ऑल इंडिया मुस्लिम के इब्तिदाई मक़ासिद बयान करें। और उसके बाद 14वां क्वेश्चन है आपके पास अलीगढ़ तहरीक के मुतालिक आप क्या जानते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद पाकिस्तान को किन मसाइल का सामना करना पड़ा। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है आपने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में प्रिपरेशन ऐसी कीजिएगा कि इसको लॉन्ग में याद कर लीजिएगा। हो सकता है ये लॉन्ग में आ जाए, लेकिन अगर ये लॉन्ग में नहीं आया तो शॉर्ट की तरह कर लीजिएगा, लेकिन आपने ये लॉन्ग में भी याद करना ही करना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। सब ए के बाद आपके पास हिस्सा जी में आ जाता है जो तफसील जवाब के सवालात होते हैं आपके पास। आपको इसमें भी 2 करने होते हैं, आपको इसके 20 नंबर दिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है क़याम पाकिस्तान के अर्ज़ व मक़ासिद मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया है, वो आप ठीक कर लीजिएगा। उसके बाद लिखा हुआ है पाकिस्तान के 1973 के आइन के इस्लामी दिफ़ात बयान कीजिए। उसके बाद लिखा हुआ है पाकिस्तान के महल वक़ूफ़ की जोग्राफ़िया और सियासी अहमियत उजागर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास पाकिस्तानी सखावत के अहम खद्दोखाल बयान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है पाकिस्तान की कौमी यकजहती में उर्दू ज़बान की अहमियत तहरीर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी के बुनियादी उसूल की वजाहत कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास पाकिस्तान की माशी तरक्की में ज़राअत की अहमियत बयान कीजिए। अच्छा, जो पहला क्वेश्चन है इसकी भी आपने अगर चाहें तो हेडिंग लिखनी है। पहले क़याम पाकिस्तान के बारे में बताना है, उसके बाद ही आप इसकी हेडिंग्स लिखेंगे। और 1973 के आएंगे जो भी पॉइंट हैं उन सब की भी आपने हेडिंग्स बना के ही लिखनी है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 महल वक़ूफ़ की भी आपने हेडिंग बनानी है, उसके बाद ही आपने उसके पॉइंट्स लिखने हैं। सखावत वाले की भी आप हेडिंग बनाएंगे, जितनी आप हेडिंगें लिखेंगे उतने ही आपको अच्छे पॉइंट मिलेंगे। अच्छा, 10 नंबर का है तो आपने मैक्सिमम 9 हेडिंगें या 8 हेडिंगें तो ज़रूर करनी है।
और आपके पास क्वेश्चन जो है वो 3 पेज का होना ही चाहिए। जितनी अच्छी राइटिंग में लिखेंगे, जितना अच्छा लिखेंगे, उतने ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इसके अलावा मैं आपके साथ पेपर होने से एक दिन पहले टारगेट पेपर शेयर करूँगी। तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो भी मुझे बता दीजिएगा। मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूँगी व्हाट्सएप चैनल का, तो आप उसमें भी ऐड हो जाइएगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप उसका भी मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका भी जवाब आपको दे दूँगी। कोई भी ग्रुप में ऐड होने की फ़ीस वगैरह नहीं है। हाँ, जो चीज़ों की मुझे फ़ीस पे करनी होगी वही आपने पे करनी होगी। इसके अलावा किसी भी चीज़ की फ़ीस नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरा मकसद आप लोगों को पढ़ाना है, अच्छा गाइड करना है। इसके अलावा किसी भी चीज़ की आपको फ़ीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी नोट्स हों या कुछ भी हो, आपको किसी भी चीज़ की फ़ीस नहीं देनी। जो भी बात आपको समझ में नहीं आए आप बिला झिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको इसका सॉल्व चाहिए तो वो भी मुझे बता दीजिएगा। मैं सारे क्वेश्चन के आपको सॉल्व भी शेयर कर दूँगी, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूँगी, वरना आपको नोट्स शेयर कर दूँगी। और अगर मेरे पास नोट्स नहीं होंगे तो भी मैं आपके लिए नोट्स बना दूँगी। अगर मेरे पास नहीं होंगे तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपनी राइटिंग पे ख़ास तवज्जो दीजिएगा और अच्छे से हेडिंगें याद करिएगा ताकि आपको नंबर मिले।